आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर हर चीज़ आपको बताऊँगी कि आपको स्टेशनरी से लेके किचन आइटम से लेके एक-एक चीज़ आपको डिस्कस करके बताऊँगी कि यहाँ पे आते ही आपको सबसे बड़ा महँगाई का झटका लगेगा। तो वो चीज़ ना लगे इसलिए इस वीडियो को आज मैं बना रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक रिलेटेबल वीडियो लेके आई हूँ। आपको पता है क्या? जो आपकी लाइफ में अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं अपने ऊपर इस चीज़ को लेके सोच रही थी कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जब मैं अमेरिका आ रही थी तो उस टाइम पे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि यार क्या मैं बैग में रखूँ, क्या ना रखूँ, क्या अमेरिका में मिलता है, क्या नहीं मिलता, क्या महँगा होगा, क्या सस्ता होगा। कोई भी आपको इतना क्लोज़ली ये चीज़ें नहीं बताता है, चाहे तो वो आपके रिलेटिव हों या आपके नोन में हो, क्योंकि उनको नहीं इतना पता होता कि ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, या आप भी खुल के नहीं इतना पूछ पाते। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में ये शेयर करूंगी कि अगर आप अपना बैग पैक कर रहे हैं अमेरिका आने के लिए, या फिर अपनी फैमिली के साथ ही आप अमेरिका डायरेक्ट आ रहे हैं इंडिया से, तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा इस वक्त चीजें चल रही होंगी कि क्या पता मैं 2 साल तक वापस ना आऊं इंडिया, या फिर 3 साल तक ना आऊं, या कब आऊं कुछ पता ही नहीं है। तो बेटर है सारी चीजें जितनी हो सके उतनी चीजें हम लोग अभी लेके चलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना कि लोग जो हैं वो इस चीज में गलती कर जाते हैं, जो चीज नहीं लाने की होती है वो ले आते हैं, और जो चीज लाने की होती है वो लेके ही नहीं आते, और यहाँ आके उन्हें महंगाई में वो चीज खरीदनी पड़ती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर हर चीज आपको बताऊंगी कि आपको स्टेशनरी से लेके किचन आइटम से लेके एक-एक चीज़ आपको डिस्कस करके बताऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें लानी आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आते ही आपको सबसे बड़ा महँगाई का झटका लगेगा, तो वो चीज़ ना लगे इसलिए इस वीडियो को आज मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नई-नई तरीके की वीडियो लेके आती हूँ, अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराती हूँ। प्लस आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आनी है तो उसे रोकने के लिए भी वीडियो बनाती हूँ। तो आज का वीडियो यही है, अंत तक देखना और बहुत सारा मुझे प्यार करना। तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगी। मैं हूँ शिप्रा, अमेरिका से वॉशिंगटन। 4 साल पहले ही अमेरिका में आई हूँ और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। डेली व्लॉग डालती हूँ। इवनिंग में 6 ओ क्लॉक मेरा व्लॉग आ जाता है। अब आप सबसे पहले पीछे जाके देखोगे तो पिछले 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेशनरी से। अब आप खुद ही रिलेट कर लीजिएगा कि आप बच्चों के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस नहीं करने वाली कि जो बच्चों के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं। आप खुद ही रिलेट कर लीजिएगा। तो स्टेशनरी से शुरू करते हैं। अगर आप स्टेशनरी का सामान लेके आ रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें लेके आनी है, जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे बनवानी बहुत मुश्किल है। मैं मुश्किल तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत महँगा है, आपको थोड़ा-सा झटका लग सकता है, क्योंकि हम इंडिया से हमेशा रिलेट करते हैं। जब हम अमेरिका आते हैं तो हमें हर चीज़ इंडिया के अकॉर्डिंग प्राइस में हम लोग चेक करते हैं, तो वो थोड़ा-सा हमारे लिए हो जाता है कि भई बहुत महँगा है, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बहुत ज़्यादा महँगी लगेंगी यहाँ पे, और हो सकता है कि थोड़ा-सा टाइम भी माँगे आपसे कि भई इतना टाइम लगेगा न आपकी फ़ोटोग्राफ मिलने में। तो अपनी पासपोर्ट साइज़ आप लोग फ़ोटो रखिएगा। प्लस एक चीज़ और कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के आप फ़ोटो स्टेट ज़रूर रखिएगा, जैसे कि आपका रिज़्यूमे हो गया, या फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, या फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप फ़ोटोग्राफ तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फ़ोटोकॉपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगी होती है। प्लस अगर आप स्टडी से रिलेटेड बात करें, तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। आप अमेरिका आने से पहले इंडिया से ही स्टडी मटेरियल्स लेके आएँ, चाहे छोटे बच्चों की हो, चाहे बड़े बच्चे की हो, और मैं तो कहूँगी 1 क्लास बाद की भी स्टडी मटेरियल्स लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको लगेगा कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ईज़ी है। क्योंकि हमें एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है अमेरिका में आके कि बच्चे कुछ अलग ही लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ईज़ी है। तो स्टडी मटेरियल, चाहे आपकी कोई लैंग्वेज हो गई, जैसे कि हिंदी हो गई, हिंदी लैंग्वेज की बुक्स यहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो आप इंडिया से ही लेके आइएगा। तो ये स्टेशनरी की चीज़ें थी जो आपको लेके आनी है, बाकी कोई भी फालतू चीज़ आपको नहीं रखनी है, वो सब आपको ईज़िली सस्ता मिल जाएगा। अब आती है बात आपकी किचन आइटम्स की। देखो, अगर कोई 2 मिनट ट्रेन आ रही है, तो थोड़ा-सा मैं होल्ड डाउन करूँगी। कि फैमिली में आप खुद भी आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन कुछ भी हैं, तो देखो कुकिंग करना तो सबको पसंद होता है, और अमेरिका में आके अफोर्ड करना डेली बेस पे तीनों टाइम खाना बाहर से बहुत मुश्किल है। तो यूटेंसिल्स कहीं न कहीं आप रखेंगे ही रखेंगे। तो वही चीज़ आज आपसे डिस्कस करूँगी कि यूटेंसिल्स में आपको
चकला, बेलन, चिमटा, तवा, ये चीजें आपको मैंडेटरी है रखना, प्लस कुकर तो आप जरूर रख लेना, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें बहुत ही महंगी मिलती है। जब आप यहाँ पे आके वो चीजें लोगे ना, आपको बर्दाश्त भी नहीं होगा, इतना महंगा है। प्लस अदरक कूटने वाला जो इमाम दस्ता होता है, मीन्स छोटा सा जो होता है, वो जरूर आप लोग रख लेना, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें बहुत महंगी मिलती है। साथ के साथ कोई भी आप यूटेंसिल्स जैसे कि रख रहे हो, कढ़ाई हो गई या फिर कुछ भी चाय के लिए कंटेनर रख रहे हो, तो वो नीचे से आपका फ्लैट हो, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन वाले जो आपके स्टोव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि आपको भी इंडक्शन वाला स्टोव मिले, तो उस केस में अगर आप गोल कढ़ाई लेके आओगे, गोल कुकर लेके आओगे या फिर गोल चीजें लेके आओगे, तो वो आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए सोचा कि आपको ये चीजें बताऊं। तो आप यूटेंसिल्स जो लेके आओगे वो सोच समझ के लेके आना भाई। माइंड से आप सोचना कि जब आप खाना बनाने बैठोगे तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। चक्कू, छिलनी, ये सारी चीजें मत लेके आना। स्पून्स, फॉर्क्स, प्लेट, ये सारी चीजें मत लाना, इजीली मिल जाएंगी। बट जो चीजें आपको महंगी मिलेंगी सबसे ज्यादा, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आती है बात मसालों की। तो देखो, मसाले इंडियंस एकदम परेशान मत होना, हर तरीके के मसाले यहाँ पे मिलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, मसालों से हमारे खाने में टेस्ट नहीं आता, तो हम मैगी मसाला का यूज कर लेते हैं, राइट। तो मैगी मसाला यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। जब आप लोगे तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। वो मसाला आप अलग से लाके बहुत सारा रख सकते हो। अब आती है बात आपकी मेडिकल की। तो अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो अपनी रिपोर्ट्स आपको रखनी है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपसे आपकी प्रीवियस कंडीशन से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें वो आपसे बात करेगा। तो वो चीज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। प्लस अगर आपकी रेगुलर कोई मेडिसिन हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो अमेरिका में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि छोटी मोटी बीमारी के लिए तो कोई भी मेडिसिन लेके मत आना, क्योंकि वहां की मेडिसिन यहाँ आके काम नहीं करती है। अगर आप पैरासीटामोल की बात करूं या किसी भी चीज की, तो वो जल्दी काम नहीं करेगी। यहाँ पे अलग ही दवाई चलती है जो आपको मिल जाती है। बट हाँ, कुछ मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं, जैसे कि बीपी मेडिसिन हो गई। और नॉर्मली लोगों को जैसे कि लो बीपी, हाई बीपी, इस तरीके की भी प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, कुछ भी इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो अपनी मेडिसिन एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए प्रेस्क्रिप्शन के साथ रख के लेके आइएगा, ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको समझने में ही टाइम लग जाता है कि कैसे डॉक्टर्स हमें चूज करने हैं, कौन सा डॉक्टर चूज करे, पीसीपी, ये सारी चीजें आप थोड़ा उलझे रहेंगे मेडिकल कंडीशन में, मींस मेडिकल फैसिलिटीज में यहाँ पे उलझे रहेंगे। तो ये चीज आपके लिए वो बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आती है बात कि अगर आप टेम्पल या फिर कुछ भी आपका अपना मीन्स कुछ रिलीजन है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति वगैरह हो गई या कुछ भी भगवान से रिलेटेड कुछ भी बहुत ही महंगा मिलता है। और आपको लगेगा भी कि यार वहाँ पे एक एक, दो दो, 10-10 रुपए की चीजें मिल रही थी, यहाँ पे हमें उसी चीज के 6-6, 7-7, 8-8 डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपका कोई भी रिलीजन है, टेम्पल से रिलेटेड चीजें, आपको अपनी मंदिर बनाना है घर में, या फिर अपना कुछ भी, अगर आप मोमडन है, अपना कुछ अपना अलग मुस्लिम है, कुछ अलग तरीके की चीजें जो आप लोग करते हैं, तो उस तरीके की चीजें आप अपना ऑलरेडी पैक करके लेके आए, ताकि आपको यहाँ पे आते ही वो चीजें खरीदनी ना पड़े। और जब आप खरीदोगे तो बहुत भारी पड़ जाती हैं, राइट। फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे कि करवा चौथ की बुक हो गई, या फिर कुछ भी आपको लगता है आपका अगर मन करता है कुछ भी पूजा पाठ का, तो उस तरीके की बुक्स भी आप रख के लेके आना। अब आती है बात क्लोथ्स की। तो देखो, ठंड के कपड़े लोग ठूस ठूस के भर के लेके आते हैं, ये भी रख लें, वो भी रख लें, वहां बहुत ठंड होगा, ठंड होगा। देखो, यहाँ पे क्लॉथ्स बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी खरीदने में। एक सैलरी के बाद ही आपकी, मैं कहती हूँ कि 1/20 जो सैलरी का अमाउंट होगा ना आपका, उतने में आपको मिल जाता है यहाँ पे कपड़ा। इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठंड के कपड़े इंडिया के यहाँ आके काम भी नहीं करेंगे। यहाँ का जो स्टफ होता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है, जिससे ठंड आपकी रुक जाती है। तो ठंड के कपड़े आप मत भरना। लेकिन कपड़े अगर आपको भरने हैं तो अपने एथनिक वियर्स भरना, क्योंकि यहाँ पे एथनिक वियर्स की कोई शॉप नहीं होती है। ऑनलाइन भी आपको इतना नहीं मिलेगा। अगर आप अमेजोन पे भी देखोगे तो बहुत 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 ज्यादा महंगा होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आएंगी। लड़कियों के लिए बैंगल्स, या फिर आप अपनी चांदी, सोना कुछ भी रखना चाहते हो, कुर्ता पजामा, साड़ी, ब्लाउज, कुछ भी, हर चीज आपको इंडिया से कैरी करके लेके आनी है, ताकि यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें थी जो शिप्रा ने आज आप लोगों से डिस्कस करी। और होप, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मैंने इसलिए आपको बता पाई क्योंकि मुझे यहाँ पे आने के बाद खुद फील हुआ था कि यार मैं फालतू की चीजें लेके आ गई हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो तो मैं लेके ही नहीं आई। तो सेकेंड टाइम जब 2 साल बाद मैं अमेरिका से इंडिया दोबारा गई थी,
तो उस विजिट में वो सारी चीजें मैं लेके आई थी। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को, व्लॉगिंग को देखने के लिए, और होप आप लोगों को ये वीडियो रिलेट कर पा रही होगी, क्योंकि आप लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। वेलकम, जल्दी आइए अमेरिका और अमेरिका की चीजों को देखिए। होप आप लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे अमेरिका आने में, और वीडियो भी पसंद आई होगी। कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आती हूँ, नए एक इंफॉर्मेशन के साथ आती हूँ, सोचूंगी कि क्या बनाना है। ठीक है, बाय, और लाइक तो जरूर करना भाई अगर आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो रही होगी। तो बाय।